इस बार तो अब सीजीएल आ रहा है, प्री आ रहा है, हाँ, तो प्री आप अब है ही। क्या गाइड करना चाहोगे जो स्टूडेंट्स एकदम रॉ है, पहली बार कंपटीशन की दुनिया में एंटर कर रहा है, उनको क्या बोलना चाहोगे? उनका तो फर्स्ट यही है मेरा, फर्स्टली तो मैं सबको यही कहना चाहूँगी कि आप अपने जो भी सब्जेक्ट्स हैं, अपने यहाँ पे 4 सब्जेक्ट्स होते हैं सीजीएल, एसएससी के 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, उन चारों सब्जेक्ट्स के लिए आप अलग-अलग टीचर फाइनल कर लो, अगर आप ऑनलाइन तैयारी कर रहे हो। अगर ऑफलाइन है तो फिर आपके पास हैं ही सोर्सेज़, आपको पता है कि कौन से टीचर से टीचर आपको क्या पढ़ना है। मतलब ये होता है ना कि अभी आजकल ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म की वजह से बहुत सारे टीचर्स होते हैं, तो बहुत हमें सारे, पता ही नहीं है कि हमें कौन से टीचर से पढ़ना है। तो जब चॉइसेस ज्यादा हो जाते हाँ, हैं तो तो बहुत कंफ्यूजन ज़्यादा ज्यादा कन्फ्यूज़न, मुझे भी बहुत टाइम लग गया था कि सही टीचर तक पहुँचने में। पहुंचने। तो सबसे पहले आप टीचर डिसाइड करो अपना कि जो जिस इंग्लिश के लिए आपको कौन से टीचर से पढ़ना है, मैथ्स के लिए कौन से टीचर से, रीजनिंग कौन से टीचर से, एंड जीएस कौन से टीचर से। अब तो ये मतलब आप सर्च करोगे तो आपको इजीली पता चल जाएगा। सेकेंडली ये है कि आप अपने जो सोर्सेज हैं, जो अपने बुकलेट्स हैं, नोट्स हैं, उनको कंपाइल करो। मतलब ऐसा नहीं है कि सब टीचर्स की आप अलग अलग बुक ले रहे हो, नहीं, आपने एक बुक ले ली। पहले आप डिसाइड करो, आप अपने जो भी आसपास के जो स्टूडेंट्स हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं, उनसे आप कंफर्म करो कि ये बुक बेस्ट रहेगी। बेस्ट और जिस टीचर से आपने पढ़ रहे हो तो वो भी सजेस्ट कर देते हैं कि आप ये बुक पढ़ो, तो आप वो बुक ले लो, अपने एक नोट्स बना लो और उन्हीं से प्रैक्टिस करते रहो। जब 5-6 महीने में आपका कोर्स पूरा हो जाए एक बार, तो फिर आप है ना अपने मॉक देना स्टार्ट करो, प्रीवियस ईयर वाले। मतलब वो प्रीवियस ईयर वाले आप सेक्शनल मॉक पहले भी देना स्टार्ट कर सकते हो, जैसे 2-3 महीने हो गए। हाँ, जब 60-70% हाँ, तो सिलेबस आप हो स्टार्ट कर सकते हो ताकि आपको पता चल जाए कि जिस टीचर से आप पढ़ रहे हो वो सही पढ़ा रहे हैं, सही पढ़ा रहे हैं। क्योंकि बहुत इरेलीवेंट भी पढ़ा सकते हैं, तो इसलिए आप 2-3 महीने बाद में प्रीवियस ईयर के सेक्शनल देख सकते हो। फिर जब आप 5-6 महीने में आपका पूरा हो जाए, उसके बाद अपना मॉक, प्रीवियस ईयर वाला मॉक निकालो। आपने टीयर 1 के लिए पहले तो टीयर 1 के लिए तो आपको पता चलेगा कि हाँ, आपने जो अभी तक पढ़ा है वो सही भी पढ़ा है कि नहीं, तो आपको पता चल जाएगा। इस बार जितने बच्चों से भी मैंने इंटरव्यू लिया है ना, जितने बच्चों से मेरी बातचीत हुई है, बस सबका एक ही कहना था, मैम हमारा सिलेक्शन और जल्दी हो सकता था अगर हम नहीं भटके हुए होते। क्योंकि हम ना इधर ये भी चाह रहे थे, ये भी ले ले, बस पीडीएफ पे पीडीएफ इकट्ठा कर रहे थे, ये और हुआ लास्ट में था। हम लोगों ने इतना पीडीएफ इकट्ठा कर लिया ना कि हमें उसको रिवाइज करने का टाइम ही नहीं मेरे मिला। पास भी बहुत सारी बुक हो गई थी, इतनी बुक्स हो गई थी, क्योंकि मेरा सिलेक्शन मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया था, बट मेरे को मनचाही पोस्ट नहीं मिल रही थी, ना रैंक मिल रही थी। तो मैंने कि यहाँ से भी ये बुक ले लूँ, क्या यहाँ पता से भी, यहाँ से हो जाए, यहाँ से हाँ, मेरे इतना सारा। बट मैंने लास्ट जो ये वाला जो 2025 वाला था, इसके लिए मैंने सारी बुक्स अपनी सॉर्ट करी, जो अपने बेकार बुक्स थी, जो बेकार नोट्स थे, उनको सबको साइड किया। मतलब मेरे पास इंग्लिश की अगर कोई बोलेगा तो मेरे पास मैम के नोट्स वाले जो 120 रूल्स वाली आपकी जो 60 का मैंने हाँ, दो 66 इम्पोर्टेंट हाँ, वो रूल्स वाले मेरे पास सिर्फ ग्रामर के नाम पे वही नोट्स थे। और ये समुद्र मंथन के लिए मैंने मैम की बुक मंगवा ली थी, तो वही थी, उसी में मैं मैम जो बताते थे अगर एक्स्ट्रा वर्ड होते थे तो मैं उसी में मेंशन करती थी। ऐसे अलग अलग बुक्स नहीं रखी मैंने, ये रखा। जैसे और मैथ्स की बात करेंगे तो मैथ्स में जब आप फर्स्ट टाइम पढ़ते हो तो आपने अपने फॉर्मूला, नोट्स, बेसिक, आप छोटा सा बुकलेट बनेगा आपका वो नोट्स वाला, वो बना लिया है। और रीजनिंग में भी सेम, आप अपने छोटे छोटे नोट्स बना लो, आप अपने हैंड रिटन। एंड जीके हुआ तो जीके में आपके पास अगर टाइम है तो आप हैंड रिटन नोट्स बनाओ, अगर टाइम नहीं है तो मैं सजेस्ट करूंगी कि पीडीएफ से भी पढ़ सकते हो। पीडीएफ से पढ़ सकते हो। जैसे मेरा था कि इस बार मतलब मेरे पास पहले से बुक्स तो थी काफ़ी, पर इस बार मैंने परमार सर से पढ़ा था जीके, तो उनकी जो बुक थी वो क्लास नोट्स वाली, मैंने वो ले ली थी, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं पूरे नोट्स उनके जब वो क्लास करा रहे हैं मैं लिखूं, तो मैंने उनकी वो बुक ले ली थी। हाँ, पर वो एक ही बुक थी मेरे पास, फिर जो मेरी पहले वाली थी सब मैंने हटा दी, कुछ नहीं। मैंने जो मतलब मैंने उस बुक को कम से कम 5 से 6 बार रिवाइज किया, मतलब प्री के टाइम भी किया, मेंस के टाइम में भी किया, तो उसी बुक से मैंने बार बार रिवीजन किया। कुछ नया हो तो उसी में पॉइंट लिख दिया मैंने। तो 2025 वाले बच्चे जितने भी सेलेक्टेड होके आए हैं, आप जितना भी जहां भी इंटरव्यू देखोगे ना, बस सबका इन अ नटशेल, संक्षिप्त में एक ही चीज कि मैम लिमिटेड कंटेंट, लिमिटेड, भर भर के रिवीजन, भर भर के प्रैक्टिस, एंड द रिजल्ट इज भर भर के सिलेक्शन। प्रैक्टिस मस्ट है। इंग्लिश के आप ग्रामर पढ़ लोगे
तो कि आप सोचोगे कि अब तो हो ही गया इंग्लिश में और है ही क्या। हाँ, पर अब जब तक बनना आप शुरू। प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, जब तक कुछ नहीं है, आप मॉक दोगे ना, आपको वहां पता चलेगा। तो इसलिए मॉक भी देने बहुत जरूरी है। जब आपका कोर्स हो जाए तो डेली का एक मॉक दो ही दो। मॉक लगाना हाँ, जरूरी है। और उसका एनालिसिस करो कि ये क्वेश्चन Analysis. क्यों गलत हुआ। अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा हुआ था, आपका ये टॉपिक पढ़ा हुआ था, फिर भी वो क्वेश्चन गलत हुआ है, तो वो क्यों हुआ है, उस टॉपिक को वापस रिवाइज करो।